मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भी है। मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने में जो कोशिशें हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। मुंबई के सामने समस्याएं तो बहुत है, लेकिन देश की सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मुख्यमंत्री जी को उन समस्याओं का सामना करने के लिए पूरी शक्ति के साथ मदद कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं विनती करता हूं कि वे अपने विचार आपके सामने प्रकट करें। श्री देवेंद्र फडणवीस जी। हमारे लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र से राज्यपाल आदरणीय विद्यासागर राव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, श्री संतोष गंगवार जी, श्री विजय सांकला जी, रिपब्लिकन पार्टी से नेते आदरणीय रामदास आठवले जी, माझे सहकारी विनोद तावडे जी, राजकुमार बडोले जी, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय जी, MMRDAचे कमिशनर श्री मदान, या ठिकाणी उपस्थित केंद्रीय मंत्रीगण, खासदार, आमदार, राज्याचे मंत्री, विविध पक्षाचे नेते मंडळी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम मी महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध व महामानव क्रांतीचे महासूर्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि त्याचप्रमाणे ज्यांच्या आशीर्वादानं महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार निवडून आलं, ते हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना देखील मानाचा मुजरा करतो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो केवल आपके कारण ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुझे याद है जिस समय हमने ये तय किया कि इंदू मिल पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का भव्य स्मारक होना चाहिए और सरकार चुनकर आई, तो इससे पहले क्या हुआ ये मैं देख रहा था, तो लगातार फाइलों के ऊपर कागज काले होते दिखाई पड़े। फिर फाइलों में लिखा दिखाई पड़ा कि अगर स्मारक बनाना है तो केंद्र की संसद में कानून पास करना पड़ेगा। और फिर 2-3 सालों से पुरानी सरकार लगातार ये बताती थी, हमने केंद्र को विनती की है कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, पर कानून बन नहीं रहा था। मैं आपके पास आया और मैंने आपको निवेदन किया कि इंदू मिल पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का स्मारक बने। ये 125 करोड़ भारतीयों की इच्छा है। और आपने तुरंत संतोष गंगवार जी को, उनके सेक्रेटरी को, सभी को बुलाया और आपने कहा देश के अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन लीजिए, किस लिए कानून की आवश्यकता है। अगर केंद्र सरकार जमीन राज्य सरकार को देना चाहती है तो जो अस्तित्व में कानून है क्या उसके तहत ये नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, ठीक उसके तीसरे दिन आपने मुझे दिल्ली बुलाया और कहा हमने हल ढूंढ लिया है, आप आ जाइए, इंदू मिल की जगह आपको हस्तांतरित करने का MOU हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, विडंबना को देखिए, हमारे आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के 125वें जयंती वर्ष में बाबा साहेब आंबेडकर जी, जिन्होंने 125 करोड़ भारतीयों को जुबान दी,
सम्मान से रहने का अधिकार दिया, उन्हें पिछली सरकार 1.25 इंच जगह भी उनके स्मारक के लिए नहीं दे पाई और 3 दिन के भीतर आपने ये जगह हमको हस्तांतरित कर दी और आज उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। मैं आपका, केंद्र सरकार का, आपके सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की इस 125वीं जयंती वर्ष में महाराष्ट्र की सरकार ने यह तय किया कि हम 125 करोड़ रुपए हमारे जो पिछड़े बंधु हैं उनके उत्थान के लिए, उन तक विकास पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, सामाजिक न्याय पहुंचे, इसके लिए खर्चा करेंगे। और इस जयंती के निमित्त से अगले 3 वर्षों में 450 करोड़ रुपए हम इस जयंती महोत्सव के ऊपर खर्चा करेंगे, जिसमें हम मानव संसाधन को विकसित करने की और सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे। मुझे यह बताते हुए बहुत आनंद होता है, हर्ष होता है प्रधानमंत्री जी कि हमने इस 125वीं जयंती वर्ष में अभी पिछले महीने जापान के कोयासान विद्यापीठ में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के पुतले का, प्रतिमा का अनावरण किया। जापान में भी बाबा साहेब का नाम पूरे शोर के साथ वहां पर गूंजा। महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी निर्णय किया कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी जहां पढ़ते थे और जहां पर एक स्कॉलर के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिमा प्रस्थापित की, उस स्कूल में पढ़ते हुए जिस घर में वो रहते थे, बड़ी आश्चर्य की बात थी, वो घर लिलाव में निकल गया और महाराष्ट्र की पुरानी सरकार के पास, केंद्र की पुरानी सरकार के पास लगातार दरख्वास्त आती रही कि बाबा साहेब जी ने जहां पर पढ़कर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की, वो घर लिलाव में बिके। ये 125 करोड़ भारतीयों को शोभा नहीं देता और इसलिए उसको खरीदना चाहिए। मैं नहीं जानता क्या मजबूरी पिछली सरकारों की थी बाबा साहेब आंबेडकर जी का घर खरीदने के लिए 30, 35, 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, पर वो पैसा भी उस सरकार ने नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, ऐसे बाबा साहेब जी जहां पर पढ़कर बड़े हुए, उस घर को हम बिकने नहीं देंगे। और हमारे बड़ोली जी को हमने वहां भेजा और महाराष्ट्र की सरकार ने उस घर को खरीदा और आज हमारे हाई कमिश्नर के कब्जे में आदरणीय मोदी जी ये घर वहां पर है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इंग्लैंड और लंदन जाने वाले हैं, जिस समय आप जाएंगे आपसे दरखास्त है, आपसे निवेदन है, आप जरूर वहां जाइए और आप ही के तत्वावधान में वहां पर एक बहुत अच्छा संग्रहालय बने, जिसमें बाबा साहेब ने अर्थव्यवस्था के बारे में इतने अच्छे विचार लिखे हैं, देश की आज की आर्थिक परिस्थिति को किस प्रकार से बदला जा सकता है, ऐसे पथदर्शी विचार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने लिखे हैं। मैं ये चाहता हूं आप ही के नेतृत्व में उन विचारों का प्रतिपादन उस घर के अंदर हो और वो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक इस प्रकार का घर बने, और मुझे विश्वास है ये हम निश्चित रूप से करेंगे। आज के इस मौके पर माननीय आठवले जी आपल्या नेतृत्वात अनेक लोकांनी इंदू मिल करता संघर्ष केला, रिपब्लिकन जनतेने, सामान्य दलित माणसाने इंदू मिल करता खूप आंदोलनं केली। दुर्दैवाने या आंदोलनांमध्ये आपल्यावर खूप गुन्हे त्या ठिकाणी दाखल झाले। महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून आज घोषणा करतो, इंदू मिलच्या आंदोलनामध्ये ज्या ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले असतील त्या प्रत्येकाचा गुन्हा राज्य सरकार परत घेईल। अरे बाबासाहेबांकरता इंचभर जागा मिळवण्याकरता त्या ठिकाणी जर गुन्हे दाखल होत असतील, या पुरोगामी महाराष्ट्राला हे भूषणावं नाही
त्यामुळे हे गुन्हे महाराष्ट्राचं सरकार निश्चितपणे या ठिकाणी मागे घेईल। या निमित्ताने एवढंच सांगतो, हे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतेच्या आणि समरसतेच्या विचारानंच चालेल, हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। आज आपल्याकरता दुसरी आनंदाची गोष्ट आहे की या ठिकाणी मुंबईमध्ये 2 मेट्रो कॉरिडॉरचं भूमिपूजन आपण करतोय। दहिसर ते DN नगर आणि अंधेरी ते दहिसर असं 35 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क आपण या ठिकाणी तयार करणार आहोत। आपल्याला माहिती आहे, मुंबईमध्ये 1 कोटीपेक्षा जास्त लोक हे पब्लिक ट्रान्सपोर्टनी, मग ती उपनगरीय रेल्वे असेल, ती बेस्टची बस असेल, याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रवास करतात। पण आपण जर गेल्या 10 वर्षातला आढावा घेतला तर आपल्या पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कमी पडत असल्यामुळे खासगी वाहनांनी प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये 10% वाढ झाली आणि त्यामुळे मुंबईचं कंजेशन हे सातत्यानं वाढत आहे। आणि म्हणून आपण ठरवलंय की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पब्लिक ट्रान्सपोर्ट तयार करायचा। मोदीजींचं स्वप्न हे स्मार्ट सिटीचं आहे आणि मुंबई स्मार्ट सिटी करायची असेल तर मुंबई आणि मुंबईच्या लगत जो MMR रिजन आहे, या संपूर्ण MMR रिजन मध्ये आपल्याला स्मार्ट ट्रान्सपोर्टचं जाळं उभं करावं लागेल। हा जो 35 किलोमीटरचा कॉरिडॉर ज्याचं भूमिपूजन आपण करतोय, केवळ 4 महिन्यामध्ये याचा DPR आम्ही तयार केला। दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन कडनं त्याची मदत घेतली आणि आम्ही ठरवलंय 2019 सालापर्यंत या मुंबईमध्ये 108 किलोमीटर मेट्रोचं नेटवर्क आम्ही तयार करणार आहोत। त्याच्यासोबत या मुंबईमध्ये आम्ही उपनगरीय रेल्वेची जी सेवा आहे, माननीय मोदीजींनी MUTP 3 ला मान्यता दिली आहे, त्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या उपनगरीय रेल्वेचं जाळं देखील वाढवणार आहे। त्याकरता एलिव्हेटेड कॉरिडॉर्स आम्ही तयार करणार आहोत आणि या माध्यमातून मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो की या सगळ्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमचं इंटिग्रेशन कसं करता येईल, रेल्वेचं मेट्रोशी, मेट्रोचं मोनोशी आणि या तिघांचंही बसशी इंटिग्रेशन कसं करता येईल आणि मुंबईच्या आणि MMRच्या कुठल्याही भागातनं कुठल्याही भागामध्ये 1 तासामध्ये कसं पोहोचता येईल याचं नियोजन MMRDAच्या माध्यमातून आम्ही सुरू केलेलं आहे। आणि याकरता जो पैसा लागेल तो उभारून ते काम आम्ही करणार आहोत। आणि एवढंच नाही तर हे सगळं पब्लिक ट्रान्सपोर्टचं इंटिग्रेशन केल्यानंतर एका सिंगल तिकिटावर आपल्याला या कुठल्याही ट्रान्सपोर्टमध्ये प्रवास करता आला पाहिजे, अशा प्रकारचं नियोजन हे देखील या ठिकाणी आपण सुरू केलेलं आहे। आणि त्यामुळे एकीकडे पब्लिक ट्रान्सपोर्टचं जाळं विणायचं, दुसरीकडे ट्रान्स हार्बर लिंक असेल किंवा या ठिकाणी कोस्टल रोड असेल, या रस्त्यांच्या माध्यमातून मुंबई डिकंजेस्ट करायची। ज्या मुंबईला इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर आपण तयार करायला निघालो आहेत, तिथला ट्रॅफिकही हा स्मूथली त्या ठिकाणी झाला पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण करतोय। आणि या सगळ्या कामामध्ये केंद्र सरकारचं खूप सहकार्य हे आम्हाला लाभतंय। सगळ्या परवानग्या, ज्या परवानग्या 7-7, 8-8 वर्ष मिळाल्या नव्हत्या, त्या पर्यावरणाच्या परवानग्या मोदीजी आपण 2 आणि 3 महिन्यामध्ये आम्हाला देतात आणि त्यामुळे विकासाची गती वाढली आहे। मी आपले आभार मानतो आणि आपल्याला आश्वस्त करतो की याच गतीनं आम्ही विकास करू आणि 2019च्या पूर्वी मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असेल, महाराष्ट्र हा अग्रणी असेल आणि महाराष्ट्रातल्या गावागावाला दुष्काळ मुक्त करण्याकरता जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या शेतीपर्यंत पाणी पोहोचवून दाखवू, हा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत।